Hello बच्चों, let us read the question. The question says, suppose Z and W are two complex numbers such that mod of Z less than equals to 1, mod of W less than equals to 1 and mod of Z plus iota W is equals to mod of Z minus iota W is equals to 2. Then which of the following is true about mod Z and mod W? कुल मिला के यहाँ हमें mod Z और mod W के लिए वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा की कंसेप्ट। यहाँ हमारा की कंसेप्ट काम करेगा, ध्यान से देखो। Z1 और Z2 यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। ठीक है, एंड Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और मल्टीप्लाई में दे दिए तो ये इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ Z2 के। बस यही दो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, Z प्लस आयोटा W का मोड। ठीक है, अब देखो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, W क्वेश्चन में गिवन था एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये Z1 प्लस Z2 वाली प्रॉपर्टी हम लोग अगर लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ आयोटा W के। ठीक है, चलिए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ आयोटा मॉड ऑफ W। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ आयोटा का वैल्यू, मॉड ऑफ आयोटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर अपने पास सीधा क्या आ जाएगा मॉड ऑफ W। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था Z प्लस आयोटा W का मोड इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यू हमें गिवन थी तो हम यहाँ पे पुट क्यों नहीं करते भैया, अगर हम यहाँ पुट करें वैल्यू तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलो अपने पास क्या आ गया 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ W। अब जो RHS में लिखा है मैं उसको LHS में लिख लेती हूँ। ठीक, हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए ये कंडीशन आ गई। अब इससे हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास है कि मोड ऑफ Z और मोड ऑफ W को ऐड करो तो वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी आनी चाहिए। चलो यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को क्या दिया है मोड ऑफ Z इज इक्वल टू मोड ऑफ W इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मोड ऑफ Z प्लस मोड ऑफ W निकाला तो कितना आ जाएगा 1, बिल्कुल नहीं, ये तो लेस देन 2 है, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। अब यदि हम लोग ऑप्शन सेकंड की बात करें तो वहां हमें दिया है मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ W इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से भी यदि हम निकालें तो मोड ऑफ Z प्लस मोड ऑफ W लेस देन 2 आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन की बात करें तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू मोड ऑफ W इज इक्वल टू दिया है 3/4, यहाँ से भी निकालें मोड ऑफ Z प्लस मोड ऑफ W तो वो लेस देन 2 आएगा। ठीक है, बात आती है ऑप्शन नंबर 4 की, तो वो दिया है मोड ऑफ Z इज इक्वल टू मोड ऑफ W इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मोड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ W निकाले तो वो आएगा 2, और बिल्कुल जो कि 2 के इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ हमारे पास क्या था या तो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो, तो ये 2 के बराबर आ गया मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ W। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये क्या हो जाएंगे रॉन्ग। तो यदि अब हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या गिवन है मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ W इज इक्वल टू 1। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।